एवरीवन, मैं प्रीति देवगम, असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड डिपार्टमेंट महिला कॉलेज चाईबासा से। मैं आज आप लोगों को बीएड सेमेस्टर 1 के पेपर 1 का यूनिट 4 के अंतर्गत आने वाली जो टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग एडोलेसेंट्स एंड देयर नीड्स के बारे में जानकारी दूंगी। तो आइए देखते हैं। नीड टू अंडरस्टैंड एडोलेसेंट्स, किशोरों को समझने की आवश्यकता। किशोरों को समझने की आवश्यकता क्यों है, ये आज हम देखेंगे। पहला है, एडोलेसेंस इज एन इम्पॉर्टेंट पीरियड। किशोरावस्था एक महत्वपूर्ण अवस्था है। किशोरावस्था को हर तरह से एक महत्वपूर्ण अवस्था माना गया है। यह वह अवस्था है जिसका किशोरों में तात्कालिक प्रभाव तथा दीर्घकालिक प्रभाव दोनों ही देखने को मिलता है। अर्थात किशोरों में शॉर्ट टर्म इफेक्ट और लॉन्ग टर्म इफेक्ट दोनों ही देखने को मिलती है। इस अवस्था में शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दोनों तरह के प्रभाव बहुत स्पष्ट रूप से उभरकर सामने आते हैं। अर्थात किशोरों में शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दोनों तरह के परिवर्तन पाए जाते हैं। शारीरिक जैसे किशोरों में मांसपेशियों का बढ़ना, उनकी आवाज में परिवर्तन, उनका सीना चौड़ा होना, किशोरियों में मासिक स्राव का दिखना, और मनोवैज्ञानिक प्रभाव जैसे कि उनके सोचने, समझने, तर्क करने की क्षमता, ये दोनों परिवर्तन किशोरों में देखने को मिलते हैं। दूसरा पॉइंट, एडोलेसेंस इज ए ट्रांजिशनल पीरियड। किशोरावस्था एक परिवर्ती अवस्था होती है। परिवर्ती, जिसको हम लोग संधिकाल भी कह सकते हैं। किशोरावस्था बाल्यावस्था तथा प्रौढ़ावस्था के बीच की अवस्था है। इस अवस्था में किशोरों को बाल्यावस्था की आदतों का परित्याग करके उसकी जगह नई आदतों जो अधिक परिपक्व तथा सामाजिक होती है को सीखना होता है। अर्थात बाल्यावस्था में व्यक्ति कम परिपक्व होता है, लेकिन जैसे ही उसकी एक अवस्था बढ़ जाती है, उनकी परिपक्वता या फिर उनकी आदतें जो है वो परिवर्तित हो जाते हैं। तीसरा है, इन एडोलेसेंस देयर इज अ वेग इंडिविजुअल स्टेटस। किशोरावस्था में एक अस्पष्ट व्यक्तिक स्थिति होती है। इस अवस्था में किशोरों की व्यक्तिक स्थिति अस्पष्ट होती है और उसे स्वयं में ही अपने द्वारा की जाने वाली सामाजिक भूमिका के बारे में संभ्रांति होती है। संभ्रांति अर्थात कि उन्हें कंफ्यूजन होता है। किशोर स्वयं को ना तो बच्चा समझता है और ना ही पूरी तरीके से वयस्क। और ये जो अवस्था है, किशोर बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं कि वो आखिर में बच्चे हैं या फिर वो बड़े हो गए, क्योंकि उनको बच्चे की तरह खुद में परिवर्तन महसूस नहीं होता है कि वो उसी प्रकार के उस अवस्था में है, क्योंकि उनके शरीर में वैसे परिवर्तन हो जाते हैं कि वो अपने आप को एडल्ट के साथ में कोरिलेट करना स्टार्ट कर देता है। और उसी पूरी तरीके से वयस्क इसलिए भी नहीं कहा जाता है क्योंकि उनके विचारों और उनकी जो सोच है उनको बाकी समाज के लोगों द्वारा मान्यताएं नहीं मिलती है, जिसके कारण जो है किशोर स्वयं में ही बहुत ही कंफ्यूज्ड रहता है। फोर्थ है आपका, एडोलेसेंस इज ए प्रॉब्लम एज। किशोरावस्था एक समस्या उम्र होती है। किशोरावस्था की समस्या किशोर एवं किशोरियों दोनों के लिए अधिक गंभीर होती है। इसका मुख्य कारण दो है। पहला, उसकी पिछली अवस्था अर्थात बाल्यावस्था में उन्हें समस्याओं का समाधान उनके माता पिता तथा शिक्षकों द्वारा कर दिया जाता था, जिससे वे समस्याओं का समाधान के तरीकों से अनभिज्ञ होते हैं। और दूसरा है, प्रायः किशोर अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं करते हैं, जिससे उन्हें अधिकतर असफलता ही हाथ लगती है और वह समस्याओं से घिरा रहता है। तो यहाँ पे बात ये है कि किशोर जो है
अपने प्रॉब्लम को इस एज में, खासकर किशोरावस्था में सॉर्ट आउट करने में उनको बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें प्रीवियस एज में या फिर प्रीवियस पीरियड में उनके जितना भी प्रॉब्लम उनको फेस करना रहता था वो सारे सॉल्व जो है उनके पेरेंट्स या फिर टीचर्स के द्वारा कर दिए जाते थे। बट इस किशोरावस्था में उन्हें उस तरह का सपोर्ट या फिर एक हेल्पिंग हैंड प्राप्त नहीं होता है, और वो कोशिश भी खुद से करते हैं कि मैं इसे करके देखूंगा कि मुझसे हो पाएगा या नहीं। और अधिकतर किशोरों को जो है असफलता ही हाथ लगती है और वो खुद को प्रॉब्लम में पाता है। फिफ्थ हो गया, एडोलेसेंस इज द थ्रेशोल्ड ऑफ एडल्टहुड। किशोरावस्था वयस्कावस्था की दहलीज होती है। किशोरावस्था एक तरह से वयस्कावस्था की दहलीज होती है, क्योंकि इस अवस्था के समाप्त होते ही किशोर 18 से 19 वर्ष तक का हो जाता है और उसके मन में यह बात बैठ जाती है कि वह वयस्क हो गया है और उसे वयस्क की तरह व्यवहार करना चाहिए। सिंस किशोरावस्था जो है वो एक तरह से प्रोसेस टू अचीव एडल्टहुड, लेकिन यहाँ पे क्या है कि किशोर अभी तक वो एडल्टहुड तक पहुंचा नहीं है। अगर वो दहलीज को पार कर लेगा तो वो खुद उस अवस्था में पहुंच जाएगा, यानी कि वो एडल्टहुड में पहुंच जाएगा। बस ये एक तरह से बोला जा सकता है कि बस वो किशोरावस्था जो है एडल्टहुड के दरवाजे पे खड़ा है, और जैसे ही वो 20 पार करता है, क्रॉस करता है, तो वो ऑटोमेटिक ही प्रौढ़ावस्था में पहुंच जाता है। 6th पॉइंट है, एडोलेसेंस इज ए टाइम ऑफ सर्च फॉर आइडेंटिटी। किशोरावस्था विशिष्टता की खोज का समय होता है। किशोरावस्था में किशोरों में अपने साथियों के समूह से थोड़ी विशिष्ट एवं अलग पदवी बनाए रखने के लिए प्रवृत्ति देखी गई है। इस प्रवृत्ति के कारण वे अपने साथियों से भिन्न कपड़े पहनने तथा नए ढंग से वाहनों का प्रयोग करने पर अधिक बल देते हैं। देखा जाए तो किशोरावस्था कुछ नया करने की उनकी जो सोच रहती है या फिर उनकी जो इच्छा रहती है, जिस कारण से वो समूह में, खासकर लड़कियां जो है अपने समूह में वो नए नए कपड़े को ट्राई करती है, नई फैशन को वो अप्लाई करती हैं। और किशोर जो है वो अधिकतर वाहनों को चलाते हैं अगर उनके पास वाहन नहीं है तो वो कुछ भी चीज़ अगर ड्राइव करे तो बहुत ही वो अलग तरीके से करते हैं, जिसके कारण वो अपने समूह में कुछ खास या स्पेशल या फिर बोला जा सकता है कि निडर दिखने की कोशिश करते हैं। यानी कि इस अवस्था में किशोर अपनी खुद का एक पहचान स्थापित करना चाहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, एडोलेसेंस इज अ टाइम ऑफ अनरियलिज्म। किशोरावस्था अवास्तविकताओं का समय होता है। किशोरावस्था में अक्सर व्यक्ति ऊंची ऊंची आकांक्षाएं एवं कल्पनाएं करता है जिनका वास्तविकता से कम मतलब होता है, और वे अपने बारे में तथा दूसरों के बारे में वैसा ही सोचते हैं जैसा कि वह सोचना पसंद करते हैं, ना कि जैसे वास्तविकता होती है। अर्थात वो जो है इमेजिनेशन में ही जीते हैं। किशोर जो है अपनी इमेजिनेशन, अपनी इच्छाओं पर ही निर्भर रहते हैं और वो अपनी सोच को दूसरों पर ही लादना चाहते हैं, यानी कि जिस हिसाब से वो सोच रहे हैं उनके हिसाब से बाकी लोग भी अपना सोच को बना के रखे। अगर कोई उसके अगेंस्ट हो जाता है तो वो फिर उनके लिए वो एनिमी ही होता है, जिस कारण से एडोलेसेंस जो है इस एज में ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। अर्थात इस एज में किशोर डे ड्रीमिंग या फिर अपनी आइडेंटिटी या फिर अपनी पहचान या फिर अपना सोच को लोगों के सामने प्रस्तुत करता है, और वो चाहता है कि लोग उनको ही सही समझे और उनकी बातों को समझते हुए उनको अप्रिशिएट करें। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरा ये एजुकेशनल वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।